आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। आज 13/8/2020 भाद्रपद नवमी कृष्ण पक्ष की कल आप सभी लोगों ने अपने घरों में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को हर्षातिरेक पूर्वक हर्षोल्लास से सबने ही आनंद का एहसास किया। नित्य प्रति प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण में आपने कल तक 7 अध्याय महात्म के सुने, 25 अध्याय विद्येश्वर संहिता में सुने। इस शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं में एक संहिता विद्येश्वर संहिता, ये आप कल तक श्रवण कर चुके हैं। आज रुद्र संहिता, जिसमें आप आरंभ से श्रवण करेंगे, और ये द्वितीय संहिता है। और प्रथम इसमें सृष्टि खंड का आरंभ होगा और संहिता द्वितीय और अध्याय पहला रुद्र संहिता। चौबीस 672 श्लोकों को 7 संहिता 464 अध्याय व्यास जी ने इस तरह से विभाजन किया ताकि व्यवस्थित रूप से ग्रंथावगाहन कर सकें लोग। तो इस पहले अध्याय में, ये रुद्र संहिता के पहले अध्याय में, इसका नाम है सृष्टि खंड। संहिता रुद्र संहिता है और जो खंड है वो खंड है सृष्टि खंड। तो यहाँ पर भगवान मृत्युंजय महादेव के विषय में आपने भस्म, रुद्राक्ष और भगवान शिव के जो शिव मंत्र है, जो ओंकार का ही दूसरा रूप पंचाक्षरी मंत्र, पंचदशी अलग है
पंचाक्षरी अलग है और शक्ति पंचाक्षरी, यानी अगर माया बीज इसमें मिला दो तो वो माने भुवनेश्वरी बीज, जिसको तारक मंत्र कहते हैं आगम में इसमें, तो अगर वो इसमें मिला दो तो इसका नाम हो जाएगा शक्ति पंचाक्षरी। विश्वोद्भव स्थिति लयादिश हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तिं मायाश्रयं विगत मायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपम अमलं ही शिवम नमामि। ऐसे ज्ञान स्वरूप महादेव को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। वे महादेव कैसे हैं? विश्व के लिए उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों के कारण हैं। उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों के हेतु हैं और जगन माता गौरी के पति हैं, गौरीपति महादेव को, और उनकी जैसे उनका स्वरूप अनंत है ऐसी महादेव की कीर्ति अनंत है। विदित तत्व अनंत कीर्तिम, ऐसे महादेव की जो कीर्ति है, यश है, प्रतिष्ठा है, ये अनंत है। न अंतो यस्य विद्यते स अनंतः। अगर व्युत्पत्ति करेंगे व्याकरण से तो न अंतो यस्य विद्यते, जिसका कभी भी अंत न हो, जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो, उनको अनंत कहते हैं। बोले संसार को अनंत नहीं कहेंगे, आज तक कभी संसार का नाश नहीं हुआ तो संसार को अनंत नहीं कहेंगे। संसार भी अनंत है, पर कैसे? महादेव की तरह नहीं। संसार प्रवाह रूप से अनंत है। परिवर्तन, दूध का दही दही का मक्खन, मक्खन घी, और घी का तुमने खाया और सवेरे जाकर के अलम हो गया, फिर मिट्टी मिल गया, फिर फसल में गया, फिर फसल बना, अन्न बना, फिर पशुओं ने खाया। सर्कल ये जो सर्कल घूम रहा है, ये प्रकृति है, जो प्रपंच है, जो संसार है, वो प्रवाह रूप से अनंत है, परिवर्तन रूप से अनंत है। और महादेव वो स्वरूप से अनंत हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम। हे नाथ, आप व्यापक हैं, विभु हैं, द्विविस्तारे, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेद आपका ही गुणगान करते हैं, वेद प्रतिपाद्य महादेव हैं, वेदों में आपका ही गुणगान है हे महादेव। तो ऐसे अनंत कीर्तिम, उनकी कीर्ति का कभी अंत नहीं हो सकता है। गावें सुने कहां सब संता, संत लोग, भक्त लोग उनकी कीर्ति का गान करते हैं, कथन करते हैं, पर क्यों? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण को पावन करने के लिए, अपने मन को पावन करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए महादेव की अनंत कीर्ति का अपनी वाणी से विस्तार करते हैं। अगर तुम उनके विषय में नहीं कहोगे तब भी वो अनंत हैं, कहोगे तब भी अनंत हैं। उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे महादेव अनंत कीर्तिम मायाश्रयम। अगर ऐसे हम व्याख्या करें तो इस शिवपुराण में कम से कम 2 जन्म तो बीत ही जाएंगे। अगर शिवपुराण की हम ऐसे एक ही व्यवस्था, अगर 2 जन्म भी कम पड़ेंगे, पता नहीं कितना लगेगा।
कि भगवान के आनंद अगर एक एक शब्द की व्याख्या करें तो इसमें तो कई जन्म लग जाएंगे व्याख्या करने में। ऐसे भगवान महादेव मायाश्रयम, माया के आश्रय हैं। माया कल्पित है भी अधिष्ठान है। कैसे अधिष्ठान है? जैसे सर्प की भ्रांति होती है मंद मंद अंधकार में, ठूंठ में पुरुष की भ्रांति होती है, भूत मंद अंधकार है, कुछ दिखाई दिया, मम्मी भूत तो ठूंठ में मंद अंधकार में अन्य किसी पुरुष की या भूत की भ्रांति होती है, और मंद अंधकार में रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है। सर्प तीनों काल में सच नहीं है। भ्रांति काल में सर्प का मुंह, फन, पूंछ, जहर, टेढ़ा मेढ़ा, एक पल में सब कल्पना हो जाती है। कैसे? जागे जथा सपन भ्रम जाए। और जैसे ही आपने टार्च लगाई और देखा, हे भगवान, आप क्या कंपन, भय, जहर, सांप का भय, सांप का जहर, सांप का फन, सांप की पूंछ, सब वहां पर हो गया। और जैसे ही टार्च लगाई, अरे फालतू में देखो तो तुम डर रहे थे। कैसे भय दूर होता है? कल्पित वस्तु कैसे नष्ट होती है? जागे जता सपन भ्रम जाई। आप भयावना सपना देख रहे थे और नींद खुल गई, और नींद खुलने के बाद में क्या होता है? नहीं तहां रमा न राजकुमारी, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयो उदासा। सत जोजन विस्तार, रहे ता शील निधि राजा। नारद मोह प्रसंग में, नहीं ता रमा न राजकुमारी। कैसे भ्रम दूर हुआ? कुछ भी नहीं है। जैसे सपन भ्रम जाई, जैसे सपने की दुनिया जगने के बाद एक पल में नष्ट हो जाती है, ऐसे ही माया है। और माया का कार्य भी ऐसे ही है। पर मायाश्रयम, जो माया के आश्रय, माया जिसके आश्रय है, माया जिसके आश्रय करके रहती है, माया और मायावी दोनों का एक स्वभाव होता है। मायावी माने झूठे, छल, कपट, दंभ, ठग और माया, इनको जो आश्रय देगा उसको छिपा देंगे, ढक देंगे और अपने आप को प्रकट करना चाहेंगे। आश्रय दाता को भूल जाएंगे। गुरु नित मोह प्रबोध, दुखित देख आचरण मम, मोह उपजय अति क्रोध, दंभीय नीति की भावये, पढ़ावा मोह पुत्र की नाई। ये कहां की बात बोल रहे हैं हम? उज्जैन की, कागभूषण जी के प्रसंग में। कागभूषण जी महाराज कहते हैं, मेरे गुरुदेव इतने अच्छे पुत्र की तरह, परंतु अपने आप को दंभी कहते हैं। दंभीय नीति की भावई, मेरा कैसा स्वभाव था। तो माया और मायावी, कृतघ्न इंसान है मायावी, तो आप उसको आश्रय देगा, आश्रय दोगे और आपको ही निकाल के बाहर कर देंगे। मायावी लोग, भारत देश में जो गुलामी हुई, उस गुलामी का कारण यह था कि इन्होंने जिनको आश्रय दिया, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और ऐसी जो विदेशी आक्रांता, क्रूर, नृशंस और मायावी लोग और वंचक, ठग, डकैत लोग यहां पर आए, उनको किसी भी फूट के कारण यहां थोड़ा आश्रय दे दिया। करना था उनको व्यापार, पूरे देश को गुलाम बना दिया। जिसने आश्रय दिया उसी आश्रय को ठग लिया। ओम पुनः सुनिए, उसी आश्रय को देश निकासा, गुलाम दास बना दिया। तुम केवल गुलामी, दास्ता, नौकर बन सकते हो। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े पद पर हिंदुस्तानी कोई नहीं बैठ सकता। यहां पर वो छोटे पदों
बात अलग है, मिलिट्री में जा सकते हो। ऐसे ही मुगल काल में हुआ। मुगल का लुटेरे यहां पर आए हैं, क्रूर नृशंस जो मुगल मुसलमान लोग हैं, वो यहां पर आए, लूटपाट करे चले गए, और फिर दोबारा आए तो बाद दोबारा ऐसे कि यहीं पर बस गए। इस्लाम हो चाहे अन्य लो, तो यहां पर आए और यहीं पर यहां के लोगों को खत्म कर दिया, ढक दिया, दास बना दिया और स्वयं राजा बन बैठे। न पहले कभी राजा थे, न आगे कभी राजा हैं, बीच में, क्योंकि ये वंचक लोग थे, माने माया और माया के मायावी। तो ऐसे जो वहां पर ये माया, जिसको आश्रय, माया को जो आश्रय देगा, माया और मायावी, उसी को नष्ट कर देंगे। परंतु जो भगवान के भक्त हैं, सत्यनिष्ठ हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। महारानी कुंती लाक्षागृह जल के खाक हो गया। चलते चलते अपने दिनों को व्यतीत करने के लिए एक चंद्रा कौन सी पुरी थी नगरी, एक चंद्रा नगरी ऐसे नाम था। तो एक ब्राह्मण वहां पर उनने आश्रय दिया। तो वहां पर एक बकासुर नाम का, बकासुर कौन सा था, राक्षस, हाँ। तो वो वहां पर एक छकड़ा भोजन और एक मनुष्य को, तो जहां आश्रय जिनने दिया था उस ब्राह्मण की वारी थी। तो माता कुंती ने कहा था, छत्राणियों की छत्राणी भारतीय संस्कृति, कि तुमने हमको आश्रय दिया है, तो जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आए तो हमको शेयर करना चाहिए। तो कुंती ने अपने बेटे भीम को भेज दिया वो बलि के रूप में। ये भारतीय संस्कृति है, जो आश्रय दे उसके किए को मानते हैं। ये आर्य संस्कृति है। पर अनार्य संस्कृति ऐसी नहीं है। अनार्य संस्कृति, आर्य संस्कृति सीधे उल्टी है। वो जब तक तुमको दास, तुमको नष्ट नहीं कर रहे हैं जब तक कि आप बलवान हैं, और जैसे ही आप कमजोर होंगे, बलहीन होंगे, और वो लोग बिल्कुल उदारता नहीं बरतेंगे। 90 के काल में 5 लाख परिवारों को कश्मीर से कोई दया की? कोई दया नहीं। बस जब तक वो कमजोर नहीं है वो, और जहां पर बलवान हुए वहां पर तुमको अपने आश्रय को ही नष्ट कर देंगे। जबकि कश्मीरी वहां पर मूल निवासी लाखों वर्षों के, और जो किए को न मानने वाले, सत्य को न मानने वाले, और मायावी, जिसको आश्रय, माया को जो आश्रय देता है वो उसी को ढक लेती है। और ऐसे ही मायावी लोग, ठग, वंचक, झूठे लोग, उनको जो आश्रय देगा वो उन्हीं को नष्ट कर देंगे। पर सत्यवादी ऐसा नहीं करेंगे। और महादेव शिव जो हैं वो माया आश्रयम, ये माया जिनमें कल्पित है, माया के आश्रय, माया जिनके आश्रित है। विगत माया अचिंत्य रूपम, परंतु माया इन पर कभी प्रभावी नहीं हो सकती है। अचिंत्य रूपम न चिंत्यो अचिंत्य, ऐसे महादेव का चिंतन करना भी सहज नहीं है। अचिंत्य रूपम, फिर कैसे? बोध स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम, जो सबको जानने, जो ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे महादेव हैं। अमलम, जिनको पाप छू भी नहीं सकता है। शिवम नमामि, ऐसे हम महादेव को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वंदे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशांतमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा नमो वदंतर बहिरास्थितो यः। ऐसे भगवान वृषभध्वज, ऐसे भगवान मृत्युंजय महादेव प्रकृते अनादिं प्रशांतम, प्रकृति स्थिर नहीं है, माया स्थिर नहीं है, वो चलायमान है, वो चलती रहती है।
आज ये रूप, आज वो रूप, परंतु संसार भी प्रवाह रूप से, परिवर्तन रूप से संसार भी अनंत है। आपको ज्ञान हो गया तो आपके ज्ञान होने से आपकी अविद्या नष्ट हो गई, आप मुक्त हो गए। पर आपके साथ में आपके दोस्त, आपके परिवार, ये सब मुक्त नहीं होंगे। जिनकी अविद्या नष्ट हुई है वही मुक्त होंगे। ऐसे ही संसार में सभी ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? आजकल जिस बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, वो बच्चे भी अपने बड़ों की बात मानने को तैयार नहीं है। और तो आखिर अगर जब वो अपने आप में अज्ञान होने के बावजूद भी स्वयं क्या बोलते हैं वहां पर, अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। अज्ञानी होने के बावजूद भी ज्ञानी होने का जो अहंकार है, यही अज्ञान है। योग्यता धेले भर की नहीं, और अहंकार इतना है कि राम में भी दोष निकाल दें, कृष्ण में भी दोष निकाल दें। जिन मां बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, उन मां बाप में भी दोष निकाल दें। यही अज्ञान है। देखो, सतोगुण जब होगा तब क्या होगा? तब आपका अंतःकरण सत्य को सत्य मानेगा और झूठ को झूठ मानेगा। और जब रजोगुण की वृद्धि होगी तब क्या होगा? चौराहे की जिंदगी। परीक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मांग त्वां प्रपन्नम। केशव, मैं नहीं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे सामने कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और गांडीव गिरा जा रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। धर्म संसार में कुशल है, पर धर्म सम्मूढ़ चेता, पर धर्म के विषय में बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है, यानी कि अंतःकरण में रजोगुण है। और तमोगुण जब अंदर बढ़ता है तो तमोगुण बढ़ने का लक्षण होता है कि सत्य को झूठ मानना, झूठ को सत्य मानना। जो तुमसे वाकई प्रेम करते हैं उन पर विश्वास ना करना, और विधर्मियों पर, जो ठग, वंचक, क्रूर, और उन पर अपने मां बाप से ज्यादा प्रेम कर लेना, बाद में पछताना। कब पछतावा होता है? कोर्ट मैरिज होने के बाद, लव मैरिज होने के बाद, जब 2-4 बच्चे हो जाते हैं, 1-2 बच्चे हो गए, या फिर बीच में भी, तो वहां पर ले गए तुमको प्रेम के जाल में फंसा करके वंचक लोग, लव जिहाद में। तब वहां पर वो कहते नहीं, तुमको इस्लाम कबूलना ही पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा इस्लाम कबूल करके। तब वो पहले जब प्रेम करते हैं तब लड़की को भगवान मानते हैं कि तुम जो कहोगी वो करेंगे, लव जिहाद वाले। और जैसे ही उसके चंगुल में फंस गई, उसके साथ संबंध बना लिया और फंस गई, फिर अपने मां बाप को भी बताए बिना और भाग जाती हैं। और फिर उसके बाद में कब उन्हें होश आता है? जब 1, 2, 3 वर्ष बीत जाते हैं, जब उनको जबरदस्ती बकरा, मुर्गा और वहां का जो रेंज वो नहीं होता है, और फिर 1, 2, 4 बच्चे होकर के तलाक तलाक तलाक। तब वहां पर होश आता है कि हमारी हिंदू संस्कृति नंबर 1, हिंदू संस्कृति के समान कोई संस्कृति नहीं है। हर दृष्टिकोण से, आदर्शों में, मर्यादाओं में, निभाने में, पतिव्रत धर्म निभाने में सीता का नहीं उदाहरण। अरे अवध के वासियों,
तुम राम सीता को ही नहीं, राम को भी दारुण दुख दीना। कैसे दारुण दुख दिया? जो सीता जपते राम की माला, राम हृदय कह सीते सीते, तो वहां पर तुम सीता को ही नहीं, राम को भी दारुण दुख दीना, राम भी दुखी हैं। तो जो बाद में पश्चाताप होता है, जब कुछ नहीं हो सकता है, जब सब उजड़ गया, तब वो जिंदगी भर पछताने के अतिरिक्त कुछ नहीं। फिर वो लोग काले जादू से लेकर के जो उनसे हो सकता है, इस्लाम कबूलवाने के लिए, अन्य धर्म कबूलवाने के लिए, उन लड़कियों को वो सब करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद। और जब फिर भी नहीं है तो काट कर डाल दिया जाता, जाओ। तब उनको होश आता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। सो पछताई अघाई और अवश्य होई हितहान। जो काम करने के पहले नहीं सोचता है अपने आदर्शों को, मर्यादाओं को, और अपने पूर्वजों की आन बान शान और अपने पूर्वजों के महानता को जो भूल जाता है, उसे जिंदगी में बहुत पछताना पड़ता है। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। वो यहां पर कहा कि यहां पर जो आत्मस्वरूप शिव को छोड़ करके और माया के अधीन कर देते हैं, माया में फंस जाते हैं और माया को सत्य मानने लगते हैं, और माया की दुनिया को सत्य मानने का परिणाम होता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माया का मतलब ही है तुमको ठगना। और महादेव क्या है? मायापति भगवान, बेमायापति हैं। ऐसे जो महादेव हैं, वंदे अंतरस्थं निज गूढ़ रूपम, वंदे अंतरस्थं निज गूढ़ रूपम, शिवम स्वतः सृष्टुमिदं विचष्टे, वंदे अंतरस्थं निज गूढ़ रूपम, शिवं स्वतः सृष्टुमिदं विचष्टे, जगन्ति नित्यम परितो भ्रमन्ते यस्सन्निधौ चुंबक लोहवत्तम। सबके हृदय में अपने सूक्ष्म रूप से विराजमान जो महादेव हैं, वो बिना किसी की सहायता से इस संसार की रचना करते हैं, और जिनके चारों ओर संसार इस प्रकार घूमता है, कैसे घूमता है? जैसे चुंबक के चारों ओर में लोहा। महादेव चुंबक स्वरूप हैं। इसका मतलब व्यास जी काल में भी चुंबक हुआ करता था। द्वापर में भी चुंबक था, सब था। तो वो ये पूरा ब्रह्म सच्चिदानंद के घूम रहे ब्रह्मांड अनेकों, कोटि कोटि दिन कर ले कर, उगल रहे हैं ज्वालामुखी अगणित जिसके भीतर। ऐसे महादेव अनंत स्वरूप महादेव का है, वे अनंत हैं, पूर्ण सत्य हैं, आनंद स्वरूप हैं। ऐसे महादेव की इर्द गिर्द में सभी ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लोहा जैसे चुंबक के चारों ओर घूमता है, ऐसे पूरा ब्रह्मांड भगवान महादेव के चारों ओर घूमता रहता है, उनकी परिक्रमा करता है। वो आधार सबके हैं, अधिष्ठान सबके हैं, सबकी आत्मा है, और आत्मा को छोड़ करके शरीर का कौन सा अस्तित्व रहेगा? तो ऐसे सबकी आत्मा है। व्यासौवाच, व्यास जी कहते हैं कि जगतः पितरं शंभुं, जगतः पितरं शंभुं, जगतो मातरं शिवां, तत्पुत्रश्च गणाधीशं न त्वयि तत् वर्ण्यामहे। संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता शंभो महादेव हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांडों की जननी माता जगन माता पार्वती हैं, शिवाम। तत्पुत्रस्य, उनके पुत्र गणाधीशम माने गणेश जी। बोलो गणेश जी महाराज की। ऐसे गणेश जी भगवान महादेव और जगन माता दोनों के पुत्र हैं। और इसको आपने शिव पुराण में सुना है
शिवपुराण में आपने सुना है कि जो गणाधीश महादेव हैं और ये महादेव के पुत्र गणेश हैं, बराबर। और गणेश माने मंगला नाम च मंगलम, ये मंगल को भी मंगल करने वाले गणेश जी हैं। ऐसे गणेश जी शिव और शिवा के पुत्र हैं। तब एक बात होती है कि सुना, उसमें जब इनका पाणी ग्रहण हो रहा था तो पार्वती और शिव दोनों ने गणेश जी का पूजन किया था। बोला ये कैसे हो गया? पुत्र का पूजन, अभी शादी हो रही है और पुत्र का पूजन कर रहे हैं, ये कैसे? तब वहां समाधान किया था कि सुर अनादि जी जाने देवता अनादि हैं, अनंत हैं। गणेश जी जो मंगल को भी मंगल करने वाले, तो शिव के सृष्टि के आरंभ में भी मंगल सत्ता थी, तो सभी को खुशियां प्रदान करने वाले, सभी को आनंद प्रदान करने वाले ऐसे गणेश जी हैं। तो सुर अनादि जी जाने, अपने मन में ऐसा सोचना चाहिए कि देवता अनादि हैं, वहां पर मंगल की पूजा कर रहे हैं ऐसे। तो गणाधीशम पुत्रस्य, उनके पुत्र हैं। एकदा मुनया सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रक्षो वरया भक्त्या सूतं ते शौनकादया। नैमिषारण्य आप लोग गए कि नहीं गए? हाँ, कैसा लगा आपको? सरस्य, हाँ सरस्य, बहुत अच्छा है। तो नैमिषारण्य है, वहां पर ये शरीर कई वर्ष तक रहे वहां पर, 90 से लेकर के 30 वर्ष पहले से। तो नैमिषारण्य में श्री ब्रह्म विज्ञान पीठ संस्थानम, वहीं पर आरंभ में पढ़ाई भी की, गुरुदेव की सेवा में रहते थे। और 12 अक्षर मंत्र का 8-8 घंटे खड़े खड़े नियमित आश्रम का हर एक ब्रह्मचारी करना है। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने सभी कम कि 8 घंटे लगातार खड़े खड़े जप करने का नियम था आश्रम का। जितने नए संत हैं, अभ्यास, तपस्या, प्रैक्टिकल, ये नहीं कि मंत्र दे दिया और जाओ राम राम करो, ऐसा नहीं। गुरुदेव महान है, तो ऐसे पूज्य गुरुदेव ने वो संस्कार दिए कि जब 8 घंटा आप लगातार जप कर चुके हैं, अब 2-4 घंटा जप करने में क्या बिगड़ेगा आपका? जब वर्षों आपने 12 घंटा 8 घंटा लगातार खड़े खड़े जप किया है, तो आपको अपने मंत्र को जपने का अभ्यास स्वाभाविक हो जाएगा। ये हमने गुरुजनों के साथ में देखा है, किया है। हम ही नहीं, सभी करते थे। ऐसे नैमिषारण्य की परम पावन भूमि, और उसी नैमिषारण्य में सूत जी के पास में सोनकाद ऋषि जाकर के ऋषियों ने पूछा, विद्येश्वर संगीतायां ऋषया ऊचुः, माने विद्येश्वर संगीताया श्रुता सत्कथा शुभा साध्य साधन खंडाख्या रम्याद्या भक्तवत्सला। विद्येश्वर संगीता तो पूरी हो गई, आपने सुनी, 25 अध्याय जिसमें थे। अब आप रुद्र संगीता में आज आरंभ किए हम, ताकि विषय भी याद रहे आपको। अब द्वितीय संगीता का ना रुद्र संगीता, और इस संगीता में आप सृष्टि खंड में श्रवण कर रहे हैं। तो यहां पर भक्तों को अति प्रिय है, मन को हरने वाली कथा है। तब सूत जी से संबोधन करते सोनकाद ने पूछा, आप चिरकाल तक जीवित रहें। गुरुजनों के लिए हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए, मंगल कामना। गुरुदेव हैं तो ज्ञान भी मिलेगा। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी लगभग 5 अरब से ऊपर आबादी भारत देश की है।
पर वेद पुराण उपनिषद और जिनके जीवन त्याग में है वो क्वालिटी कम मिलेगी आपको, वो भी भारत देश में मिलेगी। बाहर के विदेशों में कोई ब्रह्मचारी मिल जाएं, कोई सन्यासी मिल जाएं, कोई सतिया मिल जाएं, कोई सत्यवादी मिल जाएं, तो इतिहास देख लेना खोल करके, भारत देश महान है। तो ऐसे यहां पर उन्हें वो किया है, सूजी आप चिरकाल तक जीवित और सुखी रहें, क्योंकि आप हमें शिव जी की उत्तम कथा को सुनाते हैं। आपके मुख कमल से निकले हुए जो ज्ञान रूपी अमृत का पान करने से हम तृप्त नहीं हुए हैं अभी, और सुनना चाहते हैं, तृप्त नहीं हुए अभी। हे निष्पाप आचार्य सूत जी, हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं कि आप तो व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं, व्यास जी के, और उनके प्रसाद से सर्वज्ञ तथा कृतकृत्य हैं आप। अपने आचार्य में हमेशा बड़ी बुद्धि रखना चाहिए। विदेशी लोगों का ये प्लानिंग है कि हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के दिल में उनके गुरुओं के प्रति अश्रद्धा कर दो। षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। और इतने त्यागी तपस्वी ज्ञानी आपको किसी मजहब में नहीं मिलेंगे, लिख लेना बात को। ईसाइयों में जो वो होते हैं ना उनके आचार्य लोग, उनको तनख्वाह पैसा मिलता है, और वहां ब्रह्मचर्य की कोई आवश्यकता नहीं है, त्याग की। और इस्लाम में भी जो उनके मुल्ला होते हैं, उनके यहां पर पैसा भी और वहां भी ब्रह्मचर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति इतनी महान है, इतनी महान है कि और जब तो विदेशियों का एक षड्यंत्र चला कि भारतीयों पर शासन करने के लिए, और ये तो इनकी संस्कृति को नष्ट करो, इनके गुरुओं में अश्रद्धा कराओ और इनके अंदर में बुद्धि भ्रम पैदा कर दो, तो अपने वैदिक सनातन सिद्धांत से भटकाने में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब ये वैदिक सनातन सिद्धांत से भटक जाएंगे तो या तो इस्लाम अपनाएंगे या ईसाई बनेंगे, या इनके ही गुरुओं में अश्रद्धा पैदा कर दो। तो अपने गुरुओं में अश्रद्धा पैदा हो गई, शास्त्रों में अश्रद्धा पैदा हो गई, तो वहां पर फिर वो अगर हमारे नहीं होंगे तो अपनी संस्कृति से बलवान भी नहीं रहेंगे, निष्ठावान भी नहीं रहेंगे, धर्मवान भी नहीं रहेंगे। और जब तब मारे हों कि छाड़े हों भली भांति अपनाए। विदेशी आक्रांताओं की ये नीति 1000 वर्षों से चली आ रही है। तो वहां पर आसुरी संस्कृति है विदेशी आक्रांताओं की नीति, और वैदिक संस्कृति को नष्ट करने के लिए ये कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। चाहे नालंदा का विश्वविद्यालय 27 दिन चलता रहा, और यहां पर जो पाकिस्तान के आगे कोई पड़ता, वहां भी एक जहां चाणक्य पढ़े थे, क्या नाम था उसका, चाणक्य जहां पर पढ़े थे अफगानिस्तान में, कोई अपना वो चाणक्य जहां पर पढ़ते थे, बड़ा भारी गुरुकुल था, चाणक्य वहां पर पढ़े हुए थे। तो यहां पर तो या अगर, और जैसे आपने पहले सुना चुंबक के इर्द गिर्द में लोहा घूमता है, लोहे के इर्द गिर्द में चुंबक नहीं घूमती है, ऐसे ही माया से कल्पित माया और माया का कार्य, महादेव जो महादेव के इर्द गिर्द में उनमें कल्पित है, उनके बिना नहीं रह सकता है। आपके बिना सपना नहीं हो सकता है, आपके बिना जागृत नहीं हो सकता है, आपके बिना देह नहीं रह सकता है, क्योंकि आप आत्म स्वरूप से, जीव स्वरूप से अंदर प्रवेश हैं। तो इसलिए ये शरीर चलता फिरता उठता बैठता लग रहा है। तो ये जो है आत्मा है, ये आत्मा ही महादेव का रूप है, और महादेव ने जीव बन करके जीव रूपेण प्राविशत, संपूर्ण ब्रह्मांड में जीव बन के प्रवेश किए। और तब यहां पर ऐसे जो महादेव के अनन्य भक्त हैं,
महादेव को परोक्ष और अपरोक्ष दोनों उपासनाएं करते हैं, साकार निराकार दोनों उपासनाएं करते हैं। तो ऐसे महादेव की उपासना के परिणाम स्वरूप व्यास जी से कहा कि आप भगवान व्यास जी सुत जी से कि आप व्यास जी के सीधे शिष्य हैं और उनकी कृपा से आप कृतकृत्य हैं। गुरुजनों के प्रति श्रद्धा किसे कहते हैं, इस बात बोल रहे हैं कि गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अच्छा, आर्य संस्कृति हमेशा से ऋषियों की संस्कृति रही है। ऋषियों की संस्कृति हमेशा से ऋषि मुनियों की संस्कृति, और वहां पर उनकी परंपरा भी रही है। और कभी तो किसी महात्मा पर सबसे ज्यादा जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो आप जानते ही हैं, परंतु अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादाएं, अपनी परंपरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे जो कृतकृत्य, आप सर्वज्ञ हैं, कृतकृत्य हैं, ये गुरुजनों के प्रति बड़ी भावना, और गुरुजनों के प्रति भावना होगी, सम्मान बुद्धि होगी, तो ये सनातन धर्म हमेशा बना रहेगा। वो अपने ही गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति और अपने बड़ों के प्रति जब हमारी अश्रद्धा हो जाएगी तो आप आदर्श किसका अपनाओगे? इसलिए जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हे व्यास, ये सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, कृतकृत्य हैं और आप संपूर्ण हैं। तो ऐसा सूत जी की प्रशंसा करते हुए और अब आप शिवजी के विषय में बताया। अब हम आगे सुनना चाहते हैं कि पार्वती के संपूर्ण दिव्य चरित्रों का वर्णन सुनना चाहते हैं। निर्गुण महेश्वर में किस प्रकार सगुण हो जाते हैं वे, हम वो सुनना चाहते हैं। दो प्रश्न, हम बहुत विचार करने पर भी उस शिव तत्व को नहीं जान पाते हैं और शिव तत्व के विषय में सुनना चाहते हैं। सृष्टि के मध्य में किस प्रकार वो क्रीड़ा करते हैं, हम वो भी सुनना चाहते हैं। सृष्टि के अंत में शिवजी कैसे रहते हैं, संसार का कल्याण करने वाले वे शिवजी कैसे प्रसन्न होते हैं, हम ये भी सुनना चाहते हैं। वे प्रसन्न हुए शिवजी अपने भक्तों और दूसरों को क्या फल देते हैं, हम ये भी सुनना चाहते हैं। यह सब आप हमसे कहिए। हमने ऐसा सुना है कि भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आसु तुष्यति इति आशुतोषा, आशुवन शीघ्र। महादेव की उपासना करने पर महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भक्तों पर। तो हम ये भी कुछ कथा सुनना चाहते हैं कि वे महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे दया के कारण भक्त के महान प्रयास को नहीं देख, वे भगवान भक्त के इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं कि कोई भी देवता महादेव जितनी जल्दी प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, इतनी जल्दी कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होता है। आसुतोष तुम अवडर दानी, आरत हरहु दीन जनु जानी, हमरे तुम प्रभु गुरु पित माता, जाओ कहाँ तज पद जल जाता। हमरे प्रभु एक तुम स्वामी, दीन बंधु मृदु अंतर्यामी। हम उन महादेव की करुणा को सुनना चाहते हैं, महादेव की कृपा को सुनना चाहते हैं, जो भक्तों पर वो कृपा करते, करुणा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता शिव के ही अंग से प्रकट हुए हैं। महेश अपने पूर्ण अंश वाले स्वयं शिव हैं और उनका कैसे आविर्भाव हुआ, उनके कौन से चरित्र हैं, उन्हें हमें सुनाइए। कैसे उमा का आविर्भाव हुआ, कैसे उनका विवाह हुआ पार्वती जी का, हम वो भी सुनना चाहते हैं। हे निष्पाप सूत जी, विशेष करके उनके गृहस्थ का वर्णन और उनकी दूसरी लीलाएं भी हमें सुनाइए। भगवान शिव का जो गृहस्थ आश्रम है, हम उसको भी सुनना चाहते हैं। और इस प्रकार ऋषियों के प्रश्न करने पर शिवजी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए सूत जी ने यूं कहा, हे मुनिवर, आपने बहुत अच्छा पूछा। आप सबके सब धन्य हैं और आपकी बुद्धि स्थिर है, सदैव शिवजी की कथा को सुनने में लगी रहती है। सदा शिव की कथा के प्रश्न तीन पुरुषों को पवित्र करते हैं। कौन से? वक्ता, जो हम कथा कहते हैं तो उनकी कथा कहने वाले को कथा पवित्र करती है। एक प्रश्नकर्ता, सामने से कोई प्रश्न कर रहा है, उसको भी पवित्र करती कथा।
तीसरा व्यक्ति सुनने वाला, जो न बकता है न प्रश्न करता है, केवल सुनता है। आनंद इमि आनंद विभोर, आनंदित होकर के वो कथा को श्रवण करता है। ऐसे व्यक्ति को भी कथा पवित्र करती है। 3 लोगों को ये कथा पावन करती है। जिस पर गंगा का जल जो सबको पावन करता है, और बिना पशुघ्न के शिवजी के गुणानुवाद से कौन मनुष्य विरक्त हो सकता है। पशुघ्न, पशुघ्न माने पापी। पशुघ्न के लिए कहा कि पशु माने प्राणी मात्र के ज्ञान विनाशक। हरि हरणे हरि कौटिल्य, हरि धातु का अर्थ हरण में कौटिल कुटिल दोनों में आता है। तो यहां पर हनन करने अर्थ में जो प्राणी मात्र का शत्रु है, वो शिवजी को उत्पत्ति पालन विनाश का देवता स्वीकार, और जो ऐसा व्यक्ति जो पापी है वो शिव चरित्र से उपराम हो जाएगा। और जो पुण्यात्मा है उसको कथा सुनने में बहुत आनंद आएगा। तो यहां पर इसलिए ऐसे व्यक्ति को आनंद नहीं आएगा। लोभ रहित पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला शिवचरित्र संसार रूपी रोग की परम औषधि है। मन तथा कानों को अच्छा लगता है। आपके प्रश्न अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयत्न पूर्वक शिव लीला को कहता हूं। सूर्य जी कहते हैं हम उतना ही कहेंगे जितनी हमारी क्षमता है। पूर्ण तो केवल शिव हैं, हमें उतना ही ज्ञान व्यास जी मिला है जितना हमारे पास क्षमता योग्यता थी, तो उसके अनुसार हम कहेंगे। आप लोग आदर से सुनिए। जिस प्रकार आप पूछ रहे हैं वैसे ही शिव रूपी हरि से प्रेरित होकर के यहां पर शिव रूपी हरि, हरि में और हर में कोई अंतर नहीं माना है। तत्वतः दोनों एक हैं। मूर्ति भेद विभागिने, एक पालन के देवता हैं तो एक संहार के देवता हैं, और एक सृष्टि के देवता हैं। पर तीनों देवों को मिलाकर के एक देव जिनको ईश्वर कहते हैं। तो शिव रूपी हरि से प्रेरित होकर के नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से ऐसे पूछा। ब्रह्मा जी इस प्रकार अपने पुत्र के वचनों को सुनकर के प्रसन्न होकर के और मुनिवर को प्रश्न करते हुए शिवजी के यश का गान किया ब्रह्मा जी ने। व्यास जी ने कहा कुतूहल से युक्त उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सूत जी द्वारा कथित इस बात को सुनकर के और उस संवाद के विषय में पूछा कि नारद जी का और ब्रह्मा जी का कौन सा संवाद हुआ। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव से, आज के पुत्र लोग अपने पिता से कौन से प्रश्न करते हैं? फाइल का, फैक्ट्री का, कारखाने का, अमुक अमुक अमुक। परंतु उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु ने भी प्रश्न किया और पिता ने बराबर अपने पुत्र के संदेहों को समाधान दिया। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, फिर भी नारद जी प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं। तो शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महान भाग्यवान हे सूत जी, आपकी रमणीय बात को सुनकर के हमारा मन कुतूहल पूर्ण, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे इन प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। और इस प्रकार उन भावितात्मा माने भावुक हृदयवान कोमल हृदय के भावितात्मा जिनकी आत्मा परमात्मा के चिंतन से पवित्र हो गई है, उनको भावितात्मा कहते हैं। और जिन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिया है, मुनियों के वचनों को सुनकर के प्रसन्न होकर संवाद के अनुसार आगे क्रमशः आप कल से इन सब के उत्तर श्रवण करेंगे। आज का अध्याय केवल प्रश्नों का था और महादेव के स्वरूप के वर्णन का था। और इत्याकर्ण्य वचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां सूतः प्रोवाच सुप्रीतः तत्संवाद अनुसारतः। ऐसे नारद और ब्रह्मा जी का संवाद, सूत और सौनक का संवाद, और गीता भवन में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से समायोजित प्रातः काल के सत्र में शिव पुराण के संवाद का आप श्रवण करेंगे। आज यहीं तक शेष वार्ता, सुंदर सुंदर कथाएं कल से आएंगी ये, और इन प्रश्नों के जितने प्रश्न आज हो गए हैं अब कल से सबके क्रमशः उत्तर आएंगे। आज यहीं तक, और वाणी को यहाँ विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो कृष्णचंद्र भगवान के, सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।